कहते वाह भी वाह चंगा गुरमुख है तू तू दरबार च लिबड़िया लिबड़ाई जा बड़िया इन्ना लिबड़िया होया तू वो मेरे वर्गा हो कोई चिट टप्पड़िया बाहरों बाहर जी निगाह मार लिया कहते बाहर की गल नहीं करते की देखते आले दुआले जे तू बाहरों नहीं बिल्कुल लिबड़िया होया सानू पता भी घरे इशनान करके नवे वस्त्र पहन के बाहरों नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਬੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਮਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਆਤਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੂੰ ਨਾ ਅਹਮ ਦੇਹੋ ਨਾ ਦੇਹੋ ਅਹਮ ਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ अपना मूल पछाण जड़ नूं फड़ है ये जन्म जन्मांतर खराब हो गए तेरे वो कंबे बेचारा खड़ा गुरु साहब की झाल च लेनी किहड़ा सौखी सी मैनूं टोक देता मैं इन्ना लिबड़िया होया गुरु साहब मिथ्यावास नहीं कर सकते सच्चे पातशाह मैं समझिया नहीं कहते समझ आने असीं बाहर की बात नहीं करते अंदर की बात करते तू एक जन्म का नहीं लिबड़िया अनेक जन्म जन्म की समान कौमल लागी काला हुआ से उसका काला स्याह होया फिरदा सच्चे पातशाह फिर मैं किवें इशनान करा इत्थे हुण इशनान की बात चल पई तीर्थ की बात चल पई तीर्थ की परिभाषा डेफिनेशन की है तीर्थ की तीर्थ कहने किनू ने आहा इत्थे फिर हुण सुणिओ किरपा करके साडियां बीबियां वालों सत्कार जी आया कहंदे तीर्थ कहंदे ने सर्व उच्च शक्ति की पूजा अपने गुरु की सेवा है जी अपने गुरु की सेवा सच तां पर जानी है ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਚਾਹੂ ਅੱਗੇ ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਆ ਰਾਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ राम ना पाया जाए राम ना पाया जाए बारी गल नहीं करनी अंदरी पूजो राम एक ही देवा साचा नावण गुर की सेवा तीर्थ कहते ने साधुओं के चरणों की धूड़ी नूं साध की धूर करो इशनान तीर्थ कहते हैं संतां दे दर्शन हो जान संत का दर्श पूर्ण इशनान तीर्थ कहते हैं अंतर्मुखी होने नूं निष्कर्ष कढ़ लेना निचोड़ कर लेना तत् गुरमुख काढ़ लीजै तत् दी बात नूं फड़ लेना है जी अंतरगत तीर्थ मल नहाओ अंदर दी बात एक बहुत ही मार्के का तीर्थ आसा जी की बात आउंदा गुरबाणी च क्या बात है कहते असीं तां तीर्थ नूं मनदे आ इन्ना साफ हो जाए इन्ना उजाला हो जाए इन्ना प्रकाश हो जाए इन्हूं अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए आत्म तीर्थ की बात करिए सचता पर जानिए या आत्म तीर्थ वो बात जी बुला कहना हुंदा जी बोले ने कही आत्म ज्ञानिया दी गल गल टावे टावे पौण बुला की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन इनू ना जानन करके जन्म जन्म की समान कोमल लागी इशनान करा हुंदा है महापुरुष कराउणगे आपां नूं असीं कविता दा सानूं हुक्म होया आओ आओ तीर्थ किहनूं कहंदे ने तीर्थ की परिभाषा की है साध की धूड़ी जल गंगा दा साध की धूड़ी बल गंगा दा चरण साध के धोए धोए पियो है जी चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान गुरु नानक साहब कहते फिर लै सुन गुरमुखा इशनान यूं करींदा मन मंदिर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नामा घट घड़ा भी हुंदा घट हिरदा भी हुंदा अंदर इशनान किवें हो जावे एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुत जन्म ना आवा ये शब्द की व्याख्या राग बिलावल दे विच असीं कविश्री के माध्यम राही
ਇਉਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਤੱਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਨਦੀ ਸਮੁੰਦ ਨਾਲੇ ਸਿੰਧ ਖਾਰੇ ਵੀ ਖਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਖੰਡ 14, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਵੀ ਤਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। आत्म तीर्थ गंग भागीरथ कर ही गोते लावा, मन मंदिर तन वेश कलंदर घाटी तीर्थ नावा नावा, घाटी तीर्थ नावा। साजन सन्मुख अर्ज सुनावा, तीर्थ नावा जे तिस पावा। साजन सन्मुख अर्ज सुनावा, तीर्थ नावा जे तिस पावा। मत विच रतन जवाहर माणक, जे गुर की मत पावा। मन मंदिर तन वेश कलंदर घाटी तीर्थ नावा, मैं घाटी तीर्थ नावा। असली तीर्थ गुर की सेवा, पूजा राम एक ही देवा। असली तीर्थ गुर की सेवा, पूजा राम एक ही देवा। मन तन कराया रोग गुरु तो, ज्ञान औषधि खावा। मन मंदिर तन वेश कलंदर घाटी तीर्थ नावा, मैं घाटी तीर्थ नावा। साध की तूड़ी जल गंगा दा, साध की तूड़ी बल गंगा दा। साध की तूड़ी जल गंगा दा, साध की तूड़ी बल गंगा दा। चरण साध के तोए तोए पीवा, साध की धूड़ नहावा। मन मंदिर तन वेश कलंदर घाटी तीर्थ नावा, मैं घाटी तीर्थ नावा। मन खोटे तन चोर जिना दे, तोए न तीरथ पाप इना दे। मन खोटे तन चोर जिना दे, तोए न तीरथ पाप इना दे। परिय मत पापा संग मेरी, केड़े तीर्थ जावा। मन मंदिर तन वेश कलंदर घाटी तीर्थ नावा, मैं घाटी तीर्थ नावा। माधो माया बड़ा सताया, मंदिर अंदर जिंदा लाया। माधो माया बड़ा सताया, मंदिर अंदर जिंदा लाया। किस विध नावा अंदर आवा, की तो वार खुलावा। मन मंदिर तन वेश कलंदर घाटी तीर्थ नावा, घाटी तीर्थ नावा। बहुत नचाया होर नचाना, मिल मिता भारे पटकाना। बहुत नचाया होर नचाना, मिल मिता बारे पटकाना। कहंदे 68 तीर्थ अंदर, अमृतसर जो सावा।
मन मंदर तन बेस कलंदर घाटी तीरथ नावा नावा घाटी तीरथ नावा तेरी मेरी है नी दूरी ताले पहाड़ मिर्ग कस्तूरी तेरी मेरी है नी दूरी ताले बाहर मिर्ग कस्तूरी संत आँख दे ग्रंथ आँख दे करे खजाना फिर भी नंग कहावा मन मंदर तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा घट ही तीरथ नावा मनु का गोहंस बना दे ब्रह्म सरोवर मजन करा दे मनु का गोहंस बना दे ब्रह्म सरोवर मजन करा दे मैं मेरी मल उतरे उस दिन परमहंस कहलावा मन मंदर तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा मैं घट ही तीरथ नावा मैं घट ही तीरथ नावा। बोलो आत्मदेव भगवान की जय। आत्मदेव की पूजा करनी है और पूजा करते हम तो बूढ़े हो गए जन्म बहुत ले ले ऐसे कर हम बहुत बसाए पता नहीं किन्ने की दुनिया में हो गया बात नहीं मिली ये बिना महापुरुषों की है जी पुण्य पुंज बिन मिले न संता बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई राम कृपा बिन सुलभ न सोई अपन सुलभ हो रहा दुर्लभ नहीं रहा समय च अभी अभी वो सत्संग मिल रहा है जी राम कृपा बिन सुलभ न सोई बिना आत्मा राम राम का मतलब आत्मा राम ना हम शरीरो नाम देहो देहो ना हम तू शरीर नहीं है तू आत्मा है आही बात फड़ने किन्ना चिर ला दो चाहे 10 साल च कर लो चाहे अज ही कर लो हुनी अभी 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 बैठे बैठे ही महाराज के बोलने की देरी है बचन है जी है दास महल सिंह जी भिखी पिंड वाले तरनताਰਨ दास रसार सिंह जी भिखी पिंड हरभजन सिंह जी हाँ ये नौ क्यों बोले ने है अच्छा हाँ महाराज जी ये अतिथि देवो भाव ने जी एन मेरे को हो भी ना मैं 1 मिनट से वही बोल रहा साडे दरबार तो शुरू महाराज ये नाम बोलो नहीं हट गए कहते उधरों लेवल लगी होंगी है उधरों तोड़ के धर दें लेके जाना आज सानू 100 रुपया दिंदा 500 दिंदा महाराज ने रोक दे कहते सानू दान करो गुमन करो ना करो पर करो तो कैसा चल रहा है चोट लगती है सोने लग गया सहज ध्यान अज तो 50 साल पहला 45 साल पहला जो असी गाँव होंगे पहले 15 मिनटा च सहज समाधि लगी होंगी लगभग हुण असीं 2-2 घंटे भी ला दें बस थोड़े दी लगती है मैडिटेशन होना औखा हो गया खिलर गया ख्याल बंदा मनी माइंडेड हो गया बंदा अपने घर च नहीं रहना सीखिया बंदा बाहर फिरदा है जी घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सो जान वो बैठे ने महाराज करनगे कृपा होर भी मेरे को नाम सी मैं वो बोले देना किते मगरों लड़ना पवे मेरे नाल भी चंगे पहले भी मोड़ दो यार 9 लिखाए थे बोले है नहीं तेने बोल गया भाई बोल गया मैं पहले बोल गया मैं पिछे दी फिर नड़चना पे अपन बहुत ही धन्यवादी सारे को आपो अपने
आत्मा राम भगवान की जय। एक को मैं तो एक ही हाँ। गुरु नानक साहब ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਸੱਤ ਓਂਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਏ? ਇਹ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਚ ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਤ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, फिर सौखा हो जाएगा। नहीं कदे सुखी हो जाएगा, वो भी दुखी है। सुखी होना भी दुखी है, ते दुखी होना तो दुख पे ही है ना। भगवान कहते, गुरु तेग बहादुर साहब कहते, सुख दुख दोनों सम सर जाना है, सम कर जाना है, और मान अपमान। जे महाभारत का युद्ध जित लिया अर्जुन तो मेरी मन सुख दुख निक मन ले, लाभ हानि निक मन ले, जित हार नूं एक मन लै। सुख दुखे समय कृतवा समय कृतवा, लाभ अलाहो जय अजयो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण वंदे जगत गुरु। कबीर साहब भी जगत गुरु ने। कबीर साहब के गुरु जानी साडे आचार्य, असी रामानंदी हाँ, वो भी जगत गुरु। बोलो भगवान आचार्य रामानंद जी महाराज की, आचार्य जगत गुरु बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज की जय। जिन्होंने इनिया दौलतां बख्शियां, ऐसे बोध करवाए, आत्मबोध। मन को जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। कदे सुखी हो गया, कदे दुखी हो गया, ये जीवन नहीं है जी, ये जीवन नहीं है। कदे अमीर हो गया, हवा च आ गया, थले पप नहीं लगता, कदे गरीब हो गया, फिर कोसी गया। ना 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 ना। महाराज कहते योगी बन। अर्जुन कहते जो भगवान ने कहना तस्मात योगी भव अर्जुन, तू योगी बन। ये योगी चाहे कोई अज बन जाए, चाहे कल बन जाए, चाहे 10 साल च बन जाए, चाहे 50 साल च बन जाए, चाहे 50 जन्मां च बन जाए, योगी तो बनना ही पऊगा। नहीं इस पौड़ी में जो नर चुके सवाए जाए दुख पाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठ रहे शैनम। ये नहीं चुकना, ये गेड़ बड़ा औखा है जी। जोगी बन जा अर्जुन। अर्जुन ने परिभाषा पूछी भी महाराज जोगी कहने कि कहते समत्वम योग उच्चते, समता ही योग है। सुख दुख नूं जिवें आपां करके सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमान हर सोते रहे दीता पे, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो जी। और सुनियो गुरु नानक साहब कहते वो कृष्ण भगवान वाला जो योग है ना, जी च स्थित होके कर्म करने ने योग अस्थय कुरु कर्माणी। वो योग केड़ा है? मैं आवाज सुन के आया जी है, आवाज सुन के आया, मत्था जोत लाउंदा नाम तो फिर सानू बोलना ही पड़ू। ना ना कुछ नहीं बोलना। साढ़े महाराज जी साहब बड़ी विभूति ने, साढ़े स्वामी दूधाधारी जी के है जी, साढ़े भाई भी ने, साढ़े गुरु के दूधाधारी महाराज जेड़े ਇਹੋ ਆਤਮ ਤत्व ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦੋਂ ਕਰੀ ਫਿਰ ਮੁਖੰਡੀ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ 500 रुपए ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DSP ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰ, ਆਸਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। हाँ गुरु साहब बोले, गुरु नानक साहब कहते गल्लां बातां करते फिरदे, कोई थोड़ियां करता, कोई बहुतियां करता, हरेक के ब्रह्म ज्ञानी फिरदा है जी। ज्ञान का हड़ आया पे लागू कोई करता नहीं, ज्ञान की कमी नहीं है अज, ज्ञान का आया पे हड़। पर ज्ञान नूं अमली जामा पहनाउणा, उहनूं लागू कर लेना, अप्लाई करना, ਉਹਦੀ बहुत ज़्यादा घाट महसूस हो रही है। गली गुरु साहब बोले, गुरु नानक साहब गली जोग न होई, गली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कही है सोई गली जोग न होई। तू कर्म सारे तरह के कर्म करता हुआ भी अलेप रहे,
शरीरस्थो अपि कौंते ना करोति ना लिपते। जब जाने जे मैं कुछ करता, जो करता बन जाता फिर पंगा छड़दा ना, एक ना कुछ करता है। प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुण कर्मानि सर्वशय अहंकार विमूढ़ आत्मा करता और करता हूं मनते, मैं करता हूं आ बैठदा है। ऐ समझदा नहीं भी मैं तो आत्म स्वरूप हाँ, मैं तो जोत स्वरूप हाँ, आ सारा प्रकाश मेरा ही है जी, मेरा कोई बैरी नहीं। बैरी कितों बन जू, स्वरूप तो मेरा ही है। सब में जोत जोत है, सोई कोई बैरी ना रहे, कोई दिसे बेगाना ना, सब नाल प्रेम होवे। ये हंस होया हुंदा भी कां बन गया। गुरु साहब कहंदे साडे दूसरी बार फिर महंत जी इन्हां खेचड़ा ना करो, साडा तां ही काम है, साडे कोल जां गल्लां बातां ने चिट्टे कपड़े ने महाराज। बस जिन्ना चिर है मैं तो रोज अरदास बेनती प्रार्थना भगवान में करदा भी खूब सेवा करिए, खूब भजन करिए, बस तीजा कम में नहीं है। आता ये संतोष नाल स्वरूप आ जिहड़ा माया दा। बंदा चाहे अमीर होवे, मेरी ही आपदा हिसाब है बेनती, हरेक बंदे का अपना अपना अनुभव होंदा, तजर्बा होंदा है। बंदा चाहे अमीर होवे चाहे गरीब होवे, संतोषी जरूर होवे। मन हाड़ी किरसानी करनी, सरम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी बेस है। संतोषी बंदा चाहे पढ़िया होवे चाहे अनपढ़ होवे, गोपियां वांगू प्रेम की भाषा बोलता, जीवन सफल है। उन्होंने अपने आप आत्मबोध होगा, वो कर्म जोगी भी होगा, वो ज्ञान जोगी भी होगा, वो भक्ति जोगी भी होगा, वो असली माना के योग योग आस्था गुरु करवाणी अर्जन योग च स्थित होके ये जान के कि मैं आत्म स्वरूप हाँ, फिर कर्म करया कर, फिर नहीं लिप्त होवेगा। नहीं तो तू लिप्त होया हुआ है, जन्म मरण का चक्कर मिट नहीं सके। कृपा करनी गुरु आओ। गुरु नानक साहब कहते आत्म बोध तो बिना तू हंस हुंदा भी कां बनया फिरदा, बगला बनया फिरदा। इसकी व्याख्या करिए गुरबाणी चो, क्या हंस क्या बगला, जा को नदर करे, जोत स्वभाव है नानका कागो हंस करे। दो तरह नाल है शब्द, दो तरह नाल, क्या हंस क्या बगला, जा को नदर धरे, उते करे सी ते धरे, जो सी उते ते जे है, जे ते स्वभाव है नानका कागो हंस करे। ऐ बंदे तेनू मानव बनना चाहिए सी, दानव बन गया बिना आत्म बोध तो। तेनू सोच ते सच रखनी चाहिए सी, पर तेनू जोड़ ते झूठ बिना सरनों हट गया बिना आत्म बोध तो। तेन जोगी बनना चाहिए सी, तू भोगी बनया फिरदा है बिना आत्म बोध तो। तेनू गुरमत दा धारनी बन जाना चाहिए सी, तू दुरमत दा धारनी बन गया बिना आत्म बोध तो। बिना आत्म बोध तो तू हंस सी हंस बनया रहिंदा। जे हुण तू काग बन गया, महापुरुषां दी शरण चले जा, सतगुर दी शरण तका लै है जी। सर्व धर्मान बलतेजे माम एकम शरणम प्रज अखीर ते कहा भगवान ने, कहंदा सारा कुछ छड़ छड़ा के आ शरण च, मैं तेन पापां तो मुक्त कर दूं। तू पाप कर ही नहीं सकता, तू पाप तो न्यारा है। आओ गुरु नानक देखो, गुरु साहब की कृपा देखो। कहाँ गुरु को जाए, गुरु का मां को गया, कौड़ा राक्ष कहाँ से आप नहीं आया। गुरु नानक साहब के फिर चिर नहीं लाया, पल च हंस बना देता, मोती जो बना देता। सज्जन ठाकर कहाँ से आप नहीं आया। गुरु नानक साहब गए, फिर चिर नहीं लाया, पल च हंस बनाता, मोती जो बना देता। बली कंधारी, बाबर बादशाह, कौरू बादशाह, सारे सारे कहाँ से आप नहीं आए। गुरु आप गए थे मेरे बाबा स्वामी जी महाराज, स्वामी सतगुरु नितिन दास जी महाराज आप आए ने। इन्हों को असी भी जानते थे जान, तो की पता कितने रहते आप आए। गुरु नानक का ठिकाना नहीं सी कोई भी बाबा नानक कितने रहिंदा है, वो आप मिलता सी, रब आप आ मिलता सी। अज उदाहरण भी दिती सच ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੱਸੋ ਐ ਫਿਰਿਆ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚ। सतगुरु नितिन साहब जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहब जी महाराज की। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਘਰ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
साडे संत साडे सत ग्रंथ देखिए भला पल दे अंदर काका नूं भी पल च हंस किवें बना के रख दिंदे ने, किन्नी कुछ क्षमता है ये बड़ी सुनी। काफ कुछ आखे भावें जग सारा, मेरे दिल दा शाह सुल्तान है तू। नानक नाम रख जग दे विच आया, मेरा कादर करीम रहमान है तू। हो मेरे दिल नूं जे कोई आन पुछे, मेरा सिद्क ते दीन ईमान है तू। तेरे जिहा ना होर दरबार सिंगा, मेरा नूर खुदा दी शान है तू। मेरा नूर खुदा दी शान है तू। साधु ब्रह्म जो ब्रह्म दी जोत आउंदे, आखिर ब्रह्म दे विच समा जांदे। साधु नाम दे के तारन पापियां नूं, बड़ खंड नूं स्वर्ग बना जांदे। जेकर साधु ना आउंदे जहान उत्ते, इत्थे जिमी आसमान टकरा जांदे। साधु सामा है रूप परमात्मा दा, अपनी आई दे जुग बदला जांदे। अपनी आई दे जुग बदला जांदे। साबण जो शब्दां दी साबण जो हिरदे नूं धोवे। जन्म जन्म दा मेरा पल विच नष्ट होवे। हो मन मंदर दीप तरे, मन मंदर दीप तरे। गुरु नानक दी बाणी ने, कागा तो हंस करे, कागा तो हंस करे। गुरु नानक दी बाणी ने। जप जी दी पौड़ी दा जद होवे पाठ शुरू, सब पाप ताप उतरे, घर आवे शब्द गुरु। सब पाप ताप उतरे, घर आवे शब्द गुरु। हो साबण जो शब्दां दी हिरदे नूं धोवे। जन्म जन्म दा मेरा पल विच नष्ट होवे। मन मंदर दीप तरे, गुरु बाबे दी बाणी ने। कागा तो हंस करे, संतां दी बाणी ने। जद पानी कंठक के तन ते मन सीत बने। जो दुश्मन लगदे सी पल अंदर मीत बने। जो दुश्मन लगदे सी पल अंदर मीत बने। हो एको ही जोत दिसे नूर उपाया है। ऊंचे नीवियां नूं एक सार विखाया है। मन मंदर दीप तरे, लख खुशियां नाल भरे। गुरु नानक दी बाणी ने। कागा तो हंस करे, सतगुर दी बाणी ने। गुर मंत्र जपने दा जद नितनेम होवे। कोई किसे बिगाना ना, सब नाल प्रेम होवे। गुर मंत्र जपने दा जद नितनेम होवे। कोई किसे बिगाना ना, सब नाल प्रेम होवे। कोई किसे बिगाना ना, सब नाल प्रेम होवे। हो संतां दी मन्ने तो हर सोग मिट दे। आवन जावन दे तो महारोग मिट दे। हो हाँ कीता जमराज परे, करता जमराज परे। गुरु नानक दी बाणी ने। कागा तो हंस करे, सतगुर दी बाणी ने। तेरा किशदा तपरिहा खड़ा हासी। भाई मर्दाने नू खा जाना चाहासी। भाई मर्दाने नू खा जाना चाहासी। ओदे तपदे नू ठार लिया
ਸੀਤਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਦ ਪਾਇਆ ਰੂ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਨੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਹਰੇ ਕੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਹਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਾਗਾ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜੋ ਰਾਤੀ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜੋ ਰਾਤੀ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜੋ ਰਾਤੀ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲਿਆ ਗੁੱਦੀਆਂ ਰਮਜਾਨੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨੇ ਹੋ ਹਾਂ ਖੋਟੇ ਵੀ ਕਰੇ ਖਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਾਗਾ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਲਮ ਤੇ ਲੋਭੀ ਨਾ ਔਰੂ ਕਿਰਪਣ ਜੈਸਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਓ ਸੂਈ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਿਸਰ ਗਈ ਮਾਇਆ 40 ਗੰਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੁਟਵਾਇਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਪਣ ਹਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣਾ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਸੀ ਜਿੰਨ ਲਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣਾ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਸੀ ਜਿੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਸੀ ਜਿੰਨ ਲਿਆ ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਭੀਮ ਕਹੇ ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜੇ ਨਾ ਤਿਆਓਗੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖੋ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਹੋ ਹਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸਵਰਗ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਇਸ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਨੇ क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे ज्योत स्वभाव नानका काको हंस करे सहजो संगत साध की सहजो संगत साध की काग हंस हो जाए तज के भक्ष अभक्ष को चुन चुन मोती खाए चुन चुन मोती खाए आको कबीर साहब महाराज की जय का हंस किवें बनिया बगला हंस किवें बनिया हैगा तां हंसे सी ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੂਰਖਾ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ना तू बसद्या चाहे ना उजड़िया चाहे है तेरे वास्ते ना कोई प्रकाश है ना हनेरा है ये सारा प्रकाश तेरा ही है भलिया तू मेरी मन ले है बस आही गल है आप मन तू जोत स्वरूप है फिर तेनू टेंशन दियां गोलियां नहीं खानियां पैणगियां अज टेंशन का युग है जां फार्मैलिटी का युग है सब छड्ड दो पक्की गल है एकदम सिर्फ यही पता लगे जी लोग हाल है ये गल जानते चाहे माड़ा फेरी जाओ चाहे तपस्या करी जाओ चाहे कुछ करी जाओ चाहे मंदिर च गुरुद्वारा मसीता च किन्ने मथे रगड़ी जाइए
ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਸਤੋ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਭਾਵੋ ਨਾ ਭਾਵੋ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸਾਹਿਬ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਮ ਧਾਰੀਏ ਤੇ ਜਗਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਗਤ ਹੈ। ਨਾ ਸਤੋ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਭਾਵੋ ਨਾ ਭਾਵੋ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਤ। ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ। ਉਸ ਸਤ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਤ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਹੋ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਸਾਹਿਬ सत है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है। अब ही आज हुणी हुणी बनने वाला काम है। ये चिर लगन वाला काम, जिन्हें चिर लाता समझो खुंज गया। इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाइंदा इन्ने काल भगवान आ जाते हैं। बुढ़ा हो जाता है, साडे वांगू बुढ़ा हो जाता है। हुणे नौवें पातशाह दा शहीदी दिहाड़ा मनाया, की है उसकी सिक्ख्या? इस दिहाड़ी की सिक्ख्या की है भी सिर जे सिर लाना पे जे ला दी, तेरा नहीं है सिर, तू सिर नहीं है, तू हाथ पैर नहीं है। ऐ मेरे च ममता बक अहम मैं हूं, इन्हें मरवाता है। मैं हूं ओ जे मैं मूरे ताही हूं है, जे मैं ना होवे है फिर तो मैं करके ही हूं बन गया। मैं हूं हूं मैं दीर्घ रोग है दारू भी इस करके आओ नौवें पातशाह के श्लोक नाल आपां समाप्ति संपूर्णता कर दिए। महाराज की कह गए नौवें पातशाह सिर देन वेले, जिन्हां ने है ना सनातन धर्म पुरातन सनातन सतयुग तो चली आई संस्कृति की रक्षा की है जी, उन्हां दा की निचोड़ कढ़िया है। पहला तो गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछदे आपां। गुरु ग्रंथ साहिब कहते जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जाने हर रहे, कहो नानक हम नीच कर्म शरण परे की राखो शर्मा। फिर भी शरण हो जा। 12 वर्ष बालपन बीते, चलो कोई नहीं, तू बच्चा सी अबोध सी। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कछु तप ना कियो, 20 साल हो लेंगे, 32 साल का हो गया, 30 साल हो लंघा ते 62 साल का हो गया। 30 वर्ष कछु देव ना पूजा, वो आत्मदेव की बात है, देव ना पूजा। 30 वर्ष कछु देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, फिर तू बुढ़ा हो गया ने काल भगवान आ जाते हैं। फिर तो कख नहीं बनता, कुछ नहीं बनता ना। बिरद भयो सो जय नहीं, काल पहुँचे आन, कहो नानक नर बाबरे, क्यों ना भजे भगवान। तै भगवान दा आत्मा राम दा भजन नहीं कीता। आओ इस करके एक ही आज्ञा है अपन सब नूं दुनिया ने कि साधु संग करो सब कोई सदा कल्याण, फिर दुख ना होए आउण जाण दा, है ना। फिर नहीं पुनर्वि जननम पुनर्वि मरणम, फिर नहीं हुंदा। साधु संग करो सब कोई सदा कल्याण, फिर दुख ना होए। शर्त यह है माड़े बंदे का संग छड़ दो, जिहड़े ने पहला मरवा के रखते, जन्मे ने दवा के रखते। तेज दुर्जन संसर्गम भाज साधु समागम, जगत गुरु जगत आचार्य बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज की जय। कोटि कोटि धन्यवाद महाराज, सानू इन्ना दुर्लभ मौके च इन्ना दुर्लभ मौका बख्शा सी, इस लायक नहीं सी जिन्ना समा सानू साडे हिस्से लिख दिता आप जी ने। सतगुरु श्री नितिन जी महाराज, नितिन दास जी महाराज विचरंती निर्भया निर्भय होके विचरे ने, वचन कर रहे हैं, किसी को डरते नहीं, किसी को उठाते नहीं। इन्होंने शब्दों नाल बाणी मुड़ना जेड़े आयोजक ने इत्थों दे नबी जी होरी, बहुत धन्यवाद सारी संगत का, सानू मान बख्शा, सानू सुभाग दिता 1 घंटा बोलण दा। नमो नारायण सतनाम श्री वाहिगुरु। आपको अपने सतगुरुदेव भगवान की जय। हुण सानू जाना पएगा महाराज दे, असीं पहले ही छुट्टी ले रही सी, महाराज साडी बात जमी है ते तड़के नूं फिर समागम ते जाना। ਉਂਗ नाल फिर आवाज़ नहीं चलती जे निध्या रहे जे। महाराज ने सानू उत्थे आग्या देती सी, ते नहीं तां असीं आपदे प्रवचन उत्तम श्लोक साध के वचन संत वचन सीतर सुधा करत ताप करे नास दैहिक दैविक ते बहुत तिन्ने तो आपां नूं नष्ट करन वाले महाराज दे प्रवचन सुणन दी आपां नूं सुहाग घड़ी मिली है।
राम राम जय आत्म राम सतनाम। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਦਾ ਜੀ ਗੱਲ सतनाम। ਲਾ ਲਓ। एक मिनट आ जाएगा। सतगुरु नितन साहब जी महाराज की। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब जी महाराज की। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ मालिक की दया से आज रोनी खन्ना में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले जाए, लेकिन ये ज्ञान समझना बहुत मुश्किल है। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत पड़ती है। विवेक यानी सत्य और असत्य का निर्णय करने की शक्ति। यानी ये वो ज्ञान है जो आपको ये समझाता है कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है, अपने जीवन में हमने क्या धारण करना है और क्या त्यागना है। ये मूल ज्ञान इस विषय पे पूरा प्रकाश डालता है। तो आज इसी तथ्य को समझेंगे, इसी बात को समझेंगे कि आखिर हमें इंसान जन्म मिला है, क्यों मिला है। ये कुत्ते बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा क्यों नहीं बना दिया हमें। ये सांप बिच्छू खटमल मच्छर ये क्यों नहीं बने हुए, हम इंसान ही क्यों बने हैं। क्योंकि हम पे कृपा हुई मालिक की, हम पे इतनी बड़ी कृपा हुई है कि हम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं 184 जून सबाई मानस को प्रभ दी वडे आई, इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाए। दुख को तो हम भूले बैठे हैं, असली दुख को भूले बैठे हैं। असली दुख क्या है, आए जाए दुख पाए। और नकली दुख क्या है, बाबा जी बिजनेस नहीं चल रहा की करा, बाबा जी बच्चा नहीं हो रहा साडे की करा, बाबा जी फसलां नहीं वधिया हो रही है की करा, बाबा जी मुंडा बाहर नहीं जा रहा की करा, बाबा जी ब्याह नहीं हो रहा की करा। ये नकली दुख है, ये नकली दुख है। असली की है, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाए। यानी इस संसार दे विच आना जाना लग्या रहेगा उदा, इस संसार में आना और जाना लगा ही रहेगा। ये है असली दुख। लेकिन आज किसी को पूछो कि क्या तुम इस संसार में वापस आना चाहते हो, पता क्या बोलता है, भाई एक बार नहीं 1000 बार आऊं मैं तो बार बार आना चाहता हूं। इंसान की एक शादी होती है, कितने जन्मों का बंधन डाल देते हैं पता है, 7 जन्मों का बंधन डाल देते हैं कि 7 बार और आगे ब्याह करा ली भाई। और वाणी कह रही है कि एक बार जो अगर दोबारा भी आ गया तो फिर मरना पड़ेगा। बिना मरे कोई नहीं जाता संसार से। आना सब चाहते हैं, जाना कोई भी नहीं चाहता। अभी पूछो कौन आना चाहते हैं, सभी हाथ खड़ा कर देंगे।
अरे पूछो मरना कौन चाहता है? एक का भी हाथ में खड़ा होगा? अरे जाओगे नहीं तो आओगे कैसे भाई? यही नहीं समझ में आ रहा है। आज इसी को समझाएंगे कि जाने आने से मुक्त कैसे हो सकते हैं। ये मालिक की कृपा होती है तब समझ में आता है। और मैं तो अरदास करूंगा मालिक से कि जहां तक ये आवाज जा रही है, जो भी इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं, सबकी विवेक शक्ति बढ़े, सबको पता लगे कि आखिर हम इस संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, अगर कुछ करना है तो क्या करना है, अगर छोड़ना है तो क्या छोड़ना है। ये आज इस सत्संग में आपको भरपूर समझ में आएगा। तो इस सत्संग को शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सतगुरु मदन पति साहिब की जय। दीवान जवाहर पति साहिब की जय। सतगुरु राम सेवक साहिब की जय। सतगुरु वैराग पति साहिब की जय। कलीनापुर धाम की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। इस गांव नगर बस्ती की जय। आज के आनंद की जय। सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सब। तो जब तक हमें यही समझ में नहीं आया कि हम इंसान जन्म में तो आ गए, अब आगे क्या करें। पैदा तो सभी हो गए, सबको एक बढ़िया माँ बाप मिल गए, घर बार मिल गया, जमीन जायदाद मिल गई, सब कुछ मिल गया। किसी को नहीं भी मिला, माँ पैदा करके मर गई, पिताजी चल बसे, जमीन लुट गई, गरीबी में पैदा हो गए, कोई बात नहीं। ये तो कर्मों का हेर फेर है। किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, अमीर बन के आ गया, किसी ने माड़े कर्म किए हैं, गरीब बन के आ गया। ये तो चलता रहेगा, कभी राजा कभी रंक चलता रहेगा। लेकिन मेरा इंसान जन्म सफल कैसे हो, इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। आखिर मेरा जन्म हुआ किस चीज के लिए है, इस पे विचार करना पड़ेगा। इस संसार में हम आए हैं तो क्या लेने आए हैं, इस पे विचार करना पड़ेगा। तो संतों की वाणी क्या समझाती है हमें? कबीर साहब कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। यानी इस संसार में दोनों प्रकार के लोग आ गए हैं, अमीर भी गरीब भी। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक और फकीर, फकीर को भी ऐड कर दिया कि भगवान की भक्ति करने वाले, ये भी आ गए इस संसार में, तीनों आ गए। अब क्या करें? एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। आ तो सभी गए, लेकिन जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि तुम्हारे लिए सिंहासन आए और तुम सिंहासन पे बैठ के जाओ, और दूसरा तरीका क्या है कि तुम यमदूतों के द्वारा जंजीरों में बंधे हुए जाओ। बस दो ही फॉर्मूले हैं, दो ही तरीके हैं। अब उसमें हमने चुनना पड़ेगा, हमें चुनना है कि कैसे जाना है। उसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि सिंहासन कैसे मिलता है और जंजीरें कैसे मिलेंगी। ये दोनों समझना पड़ेगा, तभी तो चुनेंगे। आपके पास, आपने दुबई जाना है, दो तरीके हैं, या तो हवाई मार्ग से चले जाओ या फिर पानी के जहाज से चले जाओ। हवाई मार्ग में 4 घंटे लगेंगे मुश्किल से, और बिल्कुल बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास आराम से पहुंच जाओगे। और पानी के मार्ग में 1.5 महीना लग जाएगा। उसमें लहरें भी मिलेंगी, समुद्री डाकू भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो यहां तो चलो फिर भी एक जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर एक जगह भी नहीं पहुंच रहे। एक सिंहासन चढ़ चले, उनकी तो मुक्ति हो जाएगी, और एक बंधे जंजीर, वो इस संसार में वापस आ जाएंगे। तो कौन सिंहासन चढ़ चले और कौन बंधे जंजीर, बस ये समझना है। अब जो सिंहासन चढ़ के जा रहे हैं, वो क्या अलग कर रहे हैं बाकियों से जो उन्हें सिंहासन मिल रहा है, और जो जंजीर में बंधे जा रहे हैं, वो क्या ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि उनको जंजीरें मिल रही हैं।
बस यही समझना और कुछ नहीं। दो ही चीजें हैं, सिंहासन या जंजीर। तो सिंहासन किसको मिलता है? सिंहासन उसको मिलता है जो अपने जीवन में सत्य को जान लेता है कि आखिर सत्य है तो है क्या। और जंजीरें किसे मिलती हैं? जंजीरें उसे मिलती हैं जो अपने इस जीवन में सत्य को नहीं जान पाता। भले वो कितना ही धार्मिक हो, वो भले ही कितना नाम जपता हो, वो भले ही कितना ही योग करता हो, वो भले ही कितने तीर्थ करके आया हो, वो भले ही कुछ भी करके बैठा हो, वो जंजीरों में बंध के जाएगा। चाहे सारा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु, चाहे सारा दिन अल्लाह अल्लाह, चाहे सारा दिन राम राम करता रहे, अगर सत्य को नहीं जान पाया कि सत्य क्या है, उसको जंजीरों में आना ही पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि वो उसको पकड़ के बैठा है जो सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? ये काया सत्य नहीं है, ये शरीर सत्य नहीं है, ये पेड़ पौधे जीव जंतु सत्य नहीं है, ये मायावी संसार सत्य नहीं है, ये पांच तत्व सत्य नहीं है। ये बदलते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, खत्म होते हैं, और इन्हीं को पकड़ पकड़ के सारे बैठे हुए हैं। कोई शरीरों की पूजा कर रहा है, कोई तत्वों की पूजा कर रहा है, अग्नि की, जल की, वायु की, अगन की। कोई पेड़ पौधों की पूजा कर रहा है, बरगद की, पीपल की, तुलसी की। कोई जानवरों की पूजा कर रहा है, सांप की, चूहे की, हाथी की, गाय की। सब किसी ना किसी नाशवान पदार्थ को पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए जंजीरों में बंधे जाएंगे। अब वो कौन है जो सिंहासन पे बैठ के जाएंगे? ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में सत्य को जान लेते हैं। सत्य यानी आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सच। यानी ये संसार भी नहीं बना था, ये आदमी भी नहीं था, आदमी के द्वारा बनाए गए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी नहीं थे, आदमी के बनाए गए जितने नाम अक्षर ये भी नहीं थे, आदमी के द्वारा लिखे गए सारे ग्रंथ पोथियां ये भी नहीं थे, आदमी के द्वारा बनाई गई मूर्तियां ये भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी सत्य था। और ये सब नाश हो जाएगा, तब भी सत्य रहेगा। वो क्या है, उसको जानना है। अगर उसे जान लिया तो समझ लो तुम्हारा जन्म सफल, और अगर उसे नहीं जान पाए तो समझ लो वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल सिंपल मार्ग है। यानी सत्य को जान लिया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और सत्य को नहीं जान पाए तो वापस आना ही पड़ेगा, फिर भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि आखिर सत्य क्या है, समझ लो। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी इस दुनिया में बस दो ही चीजें हैं, गीता में भी यही समझाया है अर्जुन। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदल जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। और सत्य क्या है हे अर्जुन? जो सदा सदा एक रस रहता है, जो कभी जन्मता ना मरता है, जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, जो सत्य सनातन है। यानी आत्मदेव, आत्मा, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना कोई शस्त्र इसको काट सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आत्मा ही सत्य है, इस आत्मा को ही प्राप्त करना है। ये काया, ये शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। किसका शरीर? हिंदुओं का? सबका।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज, जापानीज, हर देश का जीव, हर धर्म का जीव, हर जात पात का जीव, सब आत्मा के सहारे ही चल रहे हैं। आत्मा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। एक पत्ता, पत्ता मतलब पा से 5 और ता से तत्व, ये 5 तत्व बिना आत्मा के नहीं हिल सकते। अभी देखो हिल रहे हैं, ये हिल रहा है ना। अभी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, हिल के दिखाए, उंगली ना हिलेगी, एक उंगली नहीं हिल सकती। अभी तुम्हारे पास आत्मा है, जितने मर्जी जयकारे लगा लो। हिंदू हो तो जय श्री राम, मुसलमान हो तो अल्लाहू अकबर, सिख हो तो जो बोले सो निहाल, ईसाई है तो हालेलुया, कुछ भी बोलते रहो। इस आत्मा की ताकत से तुम कुछ भी बोल सकते हो। और जब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल के दिखा जरा जय श्री राम, अब बोल के दिखा जरा अल्लाहू अकबर। तो किसकी वजह से बोल रहे थे? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से मंदिर तक जा रहे हो पूजा करने? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से जा रहे हो तुम गुरुद्वारे तक? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से जा रहे हो तुम चर्च और अलग अलग मंदिरों में? आत्मा की वजह से। और इस आत्मा को ही नहीं जानते तो जन्म सफल नहीं होगा भाई। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल वाणी दर्ज है, क्या कहते हैं? आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर आत्म देव की पूजा कर ली गुरु के द्वारा बताए मार्ग से तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। फिर कोई इस 84 में या इस जन्म मरण में डालने वाला नहीं। और ये परमात्मा कहां विराजमान है? ये आत्म देव में ही विराजमान है। आत्म में राम, राम ही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी परमात्मा को पाना है तो पहले अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा में ही तुम्हारा परमात्मा वास करता है, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए परमात्मा को भी दूर मानते हैं। कोई कहता है सतलोक में बैठा है, कोई कहता अलख लोक में परमात्मा बैठा है, कोई कहता सचखंड में मालिक बैठा है, कोई कहता अनामी लोक में बैठा है, कोई कहता अकह लोक में बैठा है। ये कोई नहीं कह रहा कि तेरा साईं तुझ में बैठा है, तुझ में बैठा है, लेकिन तुझे अपना होश ही नहीं है। अपने आप को शरीर मान बैठा है तो साईं को भी शरीर में ही ढूंढ रहा है। अपने आप को शरीर मान बैठा है इसलिए परमात्मा को भी शरीर में बैठा मान रहा है। और बाबा नानक साहिब क्या कह रहे हैं? अजूनी से अपंग, अजूनी जो कभी किसी जून में नहीं आया। तो ये क्या है फिर? ये भी तो जून ही है, ये भी एक शरीर ही है। जूनी यानी शरीर। परमात्मा को शरीर में ढूंढने वाले कभी उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहां ढूंढना है? आत्मा में ढूंढना है। इस काया के अंदर गलती से भी मत ढूंढना, नहीं तो यही रह जाओगे धक्के खाते हुए। तो परमात्मा कहां है? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है। अब मुझ में बोल तो दिया कि मुझ में है, लेकिन पहले मुझ में का मतलब तो समझ लो। मुझ में होता क्या है? मुझ में का मतलब समझने के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा मैं हूं क्या। अगर मैं शरीर हूं तो साईं शरीर में है, अगर मैं मन हूं तो साईं मन में है, अगर मैं आत्मा हूं तो साईं आत्मा में है। और तन और मन मैं नहीं हूं, ना मैं मन ना मैं तन। समझो मैं किसमें हूं? मैं आत्मा हूं। मेरा साईं मुझ में है, यानी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। लेकिन कोई समझ नहीं रहा, इसलिए उसको हर जगह विराजमान कर दिया। वो पत्थर में भी है, वो पेड़ में भी है, वो इधर भी है, उधर भी है, 184 जून में भी है। बिल्कुल नहीं है। क्या है 184 जून में? क्योंकि ये भी तो हिल रही है, डुल रही है। ऐसा क्या है इसमें? जीव है, जीव। 184 जून में कौन है? जीव।
लोग जीव को परमात्मा मान बैठे हैं। इस काया में जीव है, पीव नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुबंध में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। इस काया में जीव विद्यमान है, इसी जीव को लोग परमात्मा मान के बैठ गए हैं। करे तो करे क्या? शरीरों में जीव है, मटके में जो पानी है वो जीव है, उसका पीव कहां है? वो नदी है, नदी में से लेके आए हैं मटके का पानी। मटके के पानी को ही नदी मत समझ लेना, दिक्कत में आ जाएंगे। बल्कि मटके के पानी को नदी में वापस गिरा देना है, तब बात बनेगी, तब मुक्ति होगी इस जीव की। तो जब तक हमें ये नहीं समझ में आया, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तीन अवस्थाएं हैं, जीव, शिव, पीव। जीव और शिव तो सारी दुनिया जानती है। जीव यानी जितने जीव बैठे हैं, शिव यानी निराकार, जो कण कण में व्याप्त है, जिसको ब्रह्म कह देते हैं। जीव और ब्रह्म सबको समझ में आती है ये बात। जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं सब जानते हैं जीव और ब्रह्म। लेकिन जब बात आती है पार ब्रह्म, फिर दिक्कत में आ जाते हैं सब। पार ब्रह्म का मतलब सबसे पार, जीव से भी पार, शिव से भी पार। यहां पे आके सब स्टॉप हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जीव और शिव इस काया का खेल है। काया में ध्यान लगा के बैठ गए, आंखें बंद करके, कोई ज्योति प्रकाश देख गया, मन तू ज्योत स्वरूप है। परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं है। कौन है ज्योत स्वरूप? मन तू ज्योत स्वरूप है, परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं है। यानी इस काया में एक ज्योत जगी हुई है, जो उस ज्योत को परमात्मा मान बैठा है, वो असल में मन को परमात्मा मान बैठा है। मन की भक्ति में लीन है वो। ये मन ही शिव है, याद रखना, ये मन ही शिव है। अब पीव कौन है? पीव इस मन से भी परे है, इस ज्योत से भी परे है। पीव का क्या स्वरूप है? शब्द स्वरूप, जिसको शब्द गुरु भी बोलते हैं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी जब इस चेले को यानी सुरत को उसका शब्द गुरु मिल जाता है। और किस स्वरूप का है शब्द गुरु? धुन स्वरूप, धुन। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, उस धुन का चेला बन जाना है। कौन सी धुन है वो? उसे सार शब्द की धुन कहते हैं, अखंड धुन कहते हैं, अखंड कीर्तन कहते हैं, उसे बांगे इलाही कहते हैं, उसे शब्द गुरु कहते हैं, उसे अखंड अखंड शब्द कह देते हैं। कई जगह लिखा भी होता अखंड कीर्तन, अखंड शब्द। अखंड का मतलब है जो कभी खंडित हो ही ना, वो है अखंड। उसे शब्द निरंतर भी कह देते हैं। एक ऐसा शब्द जो लगातार चल रहा है, चलता ही रहेगा, वो शुरू से ही चलता आ रहा है, अंत का भी अंत हो जाएगा, वो फिर भी बंद नहीं होता। उसी को कहते हैं शब्द गुरु। और उसके अलावा सब झूठ है, सब माया। ये काया, माया, तन, मन, ये सारे चक्कर, ये सारे प्राण, ये पिंड, ये अंड ब्रह्मांड, ये सब नकली माल है, असार है। सार क्या है? केवल शब्द गुरु ही सार है। इसीलिए बोला गया, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। कौन से शब्द में? शब्द तो बहुत सारे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर, जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पे शब्द की महिमा तो चल रही है, लेकिन सार शब्द को नहीं जान रहे। कौन से शब्द की महिमा चल रही है? जो इंसानों ने बनाए हैं। ये सारे भगवानों के नाम, ये सारे देवों के नाम, ये परमात्मा के सारे नाम किसने बनाए हैं? हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, अरबी में, फ्रांस में, जापान, जर्मनी, कितनी भाषाओं में बना दी है इंसान ने। ये इंसान ने बनाए हैं।
ये इंसान के बनाए हुए शब्द हैं, ये सार शब्द नहीं है, ये इंसान के बनाए शब्द हैं, 52 अक्षरी शब्द हैं, लिखने बोलने पढ़ने वाले शब्द हैं। ये कभी भी बदले जा सकते हैं, कभी भी मिटाए जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में अंक नंबर 340 पे कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारा वाला शब्द कौन सा, भाई सब जान लो। अंक नंबर 340 क्या कहते हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 52 अक्षर लोक त्रय, 52 अक्षरों में इस 3 लोक में जो चीज दिख रही है उससे तुम लिख सकते हो। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, सूरज, चांद, सितारे, पाताल, जो मर्जी लिख लो जो तुम्हें दिख रहा है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, ये सब खंडित हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। जो असली अक्षर है मालिक का, जो परमात्मा का असली अक्षर है, जिसका हमने सिमरन करना है, जाप नहीं। सिमरन और जाप, ये बहुत बड़ा भेद है इन दोनों में, जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। जप क्या होता है, जाप क्या होता है? इंसानों के द्वारा बनाए गए नामों का जाप होता है। और सिमरन क्या होता है? सिमरन का मतलब होता है स्मरण करना। स्मरण मतलब याद करना। याद किसको किया जाता है? परमात्मा को याद किया जाता है। और नामों का जाप किया जाता है। तो नाम जाप 52 अक्षरों में आते हैं। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अरबी के नाम, अंग्रेजी के नाम, फ्रेंच के नाम, जर्मन के नाम, अलग अलग भाषाओं के नाम। और जो सिमरन किया जाता है, नाम का सिमरन, वो किसी अक्षर का नहीं होता है, वो उस अखंड शब्द का सिमरन होता है। शब्द का, शब्द का सिमरन, यानी वो शब्द जो पहले से ही सब में विराजमान है। एक भी ऐसा घट नहीं है जहां पे वो शब्द नहीं है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट परगट होए। 1 लाख पंखे चल रहे हैं, एक भी पंखा ऐसा नहीं जिसमें करंट नहीं है, परगट है वो, तभी तो चल रहे हैं। 1 लाख पंखे में से एक बंद हो गया, इसका मतलब उसमें करंट नहीं है, तभी तो बंद हो गया। 1 लाख पंखों में से 1000 पंखे बंद हो गए, इसका मतलब उन 1000 पंखों में करंट नहीं है, तभी तो बंद हो गए। इसी प्रकार घट घट मेरा साइया, जितने भी ये शरीर चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसका मतलब करंट है। इसका मतलब वो शब्द गुरु है, विराजमान है, बस प्रकट नहीं है। प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है शब्द गुरु होता क्या है। हम तो मंत्रों को शब्द गुरु मान बैठे। हिंदू कहता है राम 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 जप ले, यही वो शब्द है जो सत्य है। कहता भी है राम नाम सत्य है। अगर राम नाम सत्य है तो विष्णु नाम क्या है, तो शिव नाम क्या है, तो दुर्गा नाम क्या है, तो हनुमान नाम क्या है? असत्य है क्या? तो वाहिगुरु नाम क्या है? असत्य है क्या? तो अल्लाह नाम क्या है? असत्य है क्या? अगर तुमने मोहर लगा दी केवल राम नाम सत्य है, अरे राम वो राम नहीं है जो तुम मान बैठे हो। राम, ये तो अक्षर है, ये तो मात्र 2 अक्षर है। इसमें डंडा लगा दिया तुमने आ की मात्रा में, रा आ का डंडा और मां। अगर या रा ला वा शा सा पा फा बा भा मां ये लाइन ना होती हमारी वर्णमाला में, बच्चों को कैलेंडर दिया जाता है ना बचपन में, उसमें सारा लिखा होता है आ आ ई का खा गा, उसमें अगर ये 2 लाइनें ना होती, या रा ला वा शा पा फा बा भा मां, बताओ रा और मां कहां से लेके आते तुम? ये अक्षर तुम कहां से लेके आ जाते? ये अक्षर इंसानों ने बनाए हैं। ये सारी वर्णमाला तैयार हुई है, उसके बाद लोगों ने अपने अपने अक्षर निकालने शुरू कर दिए। हिंदुओं ने 2 अक्षर निकाल लिए, रा
म, मुसलमानों ने भी निकाल लिए। आ ला हा अल्लाह, सिख भाइयों ने निकाल लिए। वाह हे गु रू कहां से निकाले? उन्हीं 52 में से। ईसाइयों ने निकाल लिया। गॉड कहां से निकाला? उसी 52 में से। सब 52 अक्षरों में से अपने अपने अक्षर लेके बैठे हैं और उन्हीं अक्षरों को जप रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, अंग नंबर 343 पे पढ़ा है, ये वाणी दर्ज है। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी ये इंसान 52 अक्षरों को तो पकड़ के बैठ गया। हिंदू कहता है मुक्ति चाहिए तो राम राम जप, मुसलमान कहता है मुक्ति चाहिए अल्लाहु अल्लाहु कर, सिख भाई कहता मुक्ति चाहिए वाहिगुरु वाहिगुरु कर, ईसाई भाई कहता मुक्ति चाहिए हालेलुया हालेलुया कर। चारों ये सोच रहे हैं कि हम अलग अलग काम कर रहे हैं, जबकि चारों क्या कर रहे हैं? एक ही चीज पकड़ के बैठे हैं। क्या पकड़ लिया? ये 52 अक्षर पकड़ लिए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं पहचान पाया जिसका सिमरन करना था, और इन 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गए जिसका जाप किया जाता है। उस समय बाबा नानक ने क्या बोला? राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलेगा तो गॉड गॉड करने से गॉड कैसे मिल जाएगा? तो वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु कैसे मिल जाएगा? तो अल्लाहु अल्लाहु जपने से अल्लाह कैसे मिल जाएगा? फार्मूला तो सबके लिए एक होना चाहिए। ये 52 अक्षरों की बात चल रही है कि राम राम करता जग फिरे, यानी लोग राम राम जपने में लग गए, जबकि राम को याद करना था, सिमरना था, सिमरण करना था, जपने में लग गए, इसीलिए अटक गए। तो वाणी क्या कह रही है? एको सिमरो नानका, सिमरो जपो नहीं, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए जम्मे ते मर जाए। इशारा कर रहे हैं कि जो जन्मता और मर जाता है उस तत्व की साधना मत करना, उस तत्व को याद मत करना। किसको याद करना है? जो जन्मता मरता नहीं है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जो आदि और अंत से एक ही अवतार में है, कौन है वो? एक अवतार का मतलब है जो कभी बदला ही नहीं। एको अवतारा, जो कभी बदला ही नहीं आज तक। बाकी सारे अवतार बदल गए। मत्स्य अवतार आ गया, कुर्म अवतार आ गया, वरा अवतार आ गया, नरसिंह अवतार आ गया, वामन अवतार आ गया, परशुराम अवतार आ गया, राम अवतार आ गए, कृष्ण अवतार आ गए, बुद्ध अवतार आ गए, और कल की अवतार भी आ जाएगा। 10वीं पातशाही ने बोला भी है कल की अवतार आएंगे, बोला उन्होंने 10वें ग्रंथ में। तो ये अवतार बदलने वाले अवतार हैं, बदल जाएंगे, ये रंग रूप बदल जाएगा इनका। लेकिन वो कौन है जो आदि अंत एको अवतारा? वो कौन है? वो आत्मदेव है। आत्मदेव। पंखे बदल जाएंगे, कभी लाल आ गया, कभी पीला आ गया, कभी हरा आ गया, कभी टेबल फैन आ गया, कभी बड़ा फैन आ गया, कभी कैसा आ गया, कभी करंट एक ही रहेगा। एक ही है वो जो सबको चला सकता है, उसी एक को जानना है बस। एको सिमरो नानका, उस एक को जान लो, वो सबका ही है। और वो एक क्या है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो हिंदुओं के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, वो सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है, सबके पास है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है वो है क्या। तो सब अपने अपने नाम मंत्र पकड़ के बैठे। भाई हिंदू है तो राम राम कर ले, सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, ये है तो ये कर ले, वो है तो वो कर ले। अरे उस सत्य को जानो जो सबके पास विराजमान है, और वो क्या है? आत्मा। आत्मा ही वो सत्य है जो हर जीव के पास है। ये सारे जीव बैठे हैं, सबके पास आत्मा है। बस उस आत्मा का ज्ञान
हमें प्राप्त करना है, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। समझ लो। तो आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, यानी तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो अपनी आत्मा को जानता है, जो सत्य को जानता है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं है जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे सके। ये जपी तपी सन्यासी नहीं दे सकते आत्मा का ज्ञान। यानी मंत्र जपने वाले जपी, शरीर को तपाने वाले तपी, घर बार छोड़ के जंगलों में बैठ जाने वाले सन्यासी, ये तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते भाई। आत्मा का ज्ञान केवल आत्म ज्ञानी गुरु ही दे सकता है। और आत्मा का ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, तुम्हें राम राम जपना है, तुम्हें अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल नहीं। आत्मा का मतलब होता है आत्म। आत्म यानी स्वयं तुम। जिस भी शब्द के आगे आत्म लग जाए वो तुम्हारे लिए बन जाता है, तुम्हारे लिए। जैसे कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो आत्म कथा मतलब मेरी खुद की कथा। कोई कहे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, यानी अपनी हत्या कर ली, उसने किसी और को नहीं मारा। कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ, तो खुद पे निर्भर होना, किसी और पे नहीं। कोई कहे आत्म रक्षा करो, तो अपनी रक्षा करनी है, तब आत्म रक्षा कहलाएगी। तो आत्म शब्द लगते ही सारी कहानी तुम्हारे ऊपर फिट हो जाती है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी मुझे किसी और का नाम नहीं जपना है, मुझे अपना ज्ञान प्राप्त करना है, मैं कौन हूं। और जब मैं जानूंगा कि मैं कौन हूं, तब गुरु ग्रंथ साहब में वाणी क्या दर्ज है? तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। फिर कोई अंतर नहीं है। अगर एक बार जान लिया कि तू क्या है, तो फिर वो और तू एक ही है। इसी को हिंदू धर्म में सोहम का नाम दिया, सोहम। लेकिन अज्ञानियों ने क्या किया? उसको मंत्र बना दिया। अब कोई चेला जाता है गुरु के पास, गुरु जी मुझे मंत्र दे दो, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। तो गुरु क्या कहता है? बेटा जब सोहम सोहम। अब चेला लगा पड़ा है, सोहम 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 सोहम। इसका मतलब तक नहीं समझ रहा वो क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। यानी केवल इस काया का भेद है भाई। ये काया त्याग दी तो ही मोही, और मोही तो ही अंतर कैसा। बस इतना भेद है। इसीलिए बोला, कहते हैं प्रभु का सेवक प्रभु के जैसा, और भेद न जानो मानस देहा। हरि का सेवक हर के जैसा, यानी प्रभु और प्रभु का सेवक, ये दोनों एक हैं। भेद केवल काया का है। वो काया पहन के बैठा है और प्रभु बिना काया के है। बस इतना भेद है और कुछ नहीं। ये काया यही छोड़ी और प्रभु से सीधे मिलन हो गया। इसी को साहिब ने बोला है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। नदी में एक मटका फेंक दिया तुमने, उस मटके में उसी नदी से उठा के जल डाल दिया। अब नदी में मटका है और मटके में ही नदी का जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। यानी वो घड़ा जब टूटेगा
तो घड़े के अंदर जो पानी है वो पानी बाहर वाले पानी से मिल जाएगा और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अब वो घड़ा कहां है और वो पानी कहां है? ये बैठा है, ये सब घड़े हैं, ये मिट्टी का घड़ा है, इस घड़े के अंदर एक पानी है, उस पानी का नाम क्या है? बूंद। और ये घड़ा किसमें है? ये समुद्र में पड़ा हुआ है। बस करना क्या है? इस घड़े को जब ये टूटेगा, ये बूंद सीधे समुद्र में समा जाएगा, इसकी मुक्ति हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। इसके लिए इसने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी, बड़े बड़े तीर्थ स्थान बना दिए, बड़े बड़े जो मर्जी देख लो, धर्म के नाम पे क्या क्या बना हुआ है। और बात इतनी सी है केवल कि घड़ा फूटेगा, बूंद समुद्र में मिल जाए, बात खत्म है। ये नहीं समझ में आ रही है। अरबों खरबों रुपया लगा के बड़े 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 महल बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, फिर उसका देखभाल करी जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर झगड़े करी जा रहे हैं, लोग मरी जा रहे हैं। वो सब समझ में आ जाता है, वो अच्छी बात है। लोग मुझे पूछते हैं आपका आश्रम क्या है? क्यों? आदत पड़ी हुई है आश्रमों की। कोई बाबा दिखता है तो कहते हैं आश्रम पक्का हो गया। अरे भैया, हमारा कोई आश्रम नहीं है, ना हमें आश्रम बनाना है। आश्रम से कोई संत है या संत से आश्रम होता है? पहले तो यही बता दो। अरे संत जहां खड़ा हो जाए आश्रम बन जाते हैं वहां पे। बाबा नानक जहां जहां रुक के कहीं खाना पानी पिया होगा उन्होंने, आज गुरुद्वारे बने हुए उनके वहां पे नहीं बने, तो बता दो क्या बाबा नानक ने बनाया गुरुद्वारा? जहां पर संत ने अपना लटकाड़ दिया, सत्संग कर दिया, भाई साहब वहां तीर्थ स्थान बन जाते हैं। संतों को स्थान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तीर्थ स्थान भगत बनाते हैं अपने गुरु के लिए। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस संसार में माया की ऐसी दौड़ है कि परमात्मा के नाम पे भी माया इकट्ठी हो रही है और कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है परमात्मा के नाम पे। और जो परमात्मा जहां पर है वहां कोई देखना नहीं चाहता। कहां है परमात्मा? तेरी आत्मा में बसा हुआ है परमात्मा। मीराबाई कहती है, क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरा सतगुरु कौन? रविदास जी महाराज। मीराबाई कौन? ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ऊपर से रानी, और उसका गुरु हरिजन। उस समय राजस्थान में इतना बड़ा जात पात का विरोध था। सोचो, एक राजपूत महारानी ने एक हरिजन को गुरु बना लिया, इसीलिए जहर पिलाया गया उसको कि इसने तो नागी डुबो दी हमारी। कौन सा ज्ञान लेने के लिए गई? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब ये कौन सी वस्तु दे दी सतगुरु ने भाई, जो मीराबाई के पास नहीं है? मीराबाई कहते हैं कृष्ण जी की परम भगत थी, तो उसको गुरु की क्या जरूरत थी? परम भगत थी, अपना भक्ति करती रहती। लेकिन नहीं, गुरु धारण किया उसने। और रविदास जी महाराज देही गुरु हैं। देही गुरु है कि नहीं है? देह धारण है कि नहीं है? फिर भी गुरु बनाया उनको। जो आज हम कहते हैं कि हम जी देहधारी को गुरु नहीं मानते, मीराबाई तो मान रही है। मीराबाई मान रही है, तो कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे गुरु ने कौन सी वस्तु दी मुझे? मुझे आत्मा का ज्ञान दे दिया। अमोलक, अमोलक यानी जिसका कोई मोल ही नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी मेरे पास आत्मा पहले से थी, सबके पास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। किसी से पूछो आत्मा कैसी होती है, कुछ नहीं पता। उसी आत्मा का ज्ञान देने के लिए गुरु साहिबान आते हैं, उसी आत्मा के बारे में समझाने के लिए जिसकी वजह से सारे देह चल रही हैं, सारे काम धाम चल रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हो, बस उसको नहीं जान रहे जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। उसी आत्मा का ज्ञान देने के लिए
बड़े बड़े संत आए इस दुनिया में और सबको एक करने की कोशिश करी कि आत्मदेव पूजिए। अगर पूजने के लिए कोई है तो केवल आत्मदेव को पूजो, जो सब काया को चला रहा है। राम जी को वो चला रहा है, हनुमान जी को वो चला रहा है, कृष्ण जी को वो चला रहा है, शंकर जी को वो चला रहा है, दुर्गा जी को वो चला रहा है। सारे शरीरों को कौन चला रहा है? आत्मदेव। सारे जीवों को कौन ताकत दे रहा है? आत्मदेव। उस एक को जान लो, सारे झगड़े खत्म। उस एक को पहचान लो, सारे मुद्दे खत्म। और उस एक को ही सत साहिब कहते हैं। सत साहिब, चाहे सत साहिब कह लो, चाहे सत करतार कह लो, चाहे सत पुरुष कह लो, चाहे तुम कुछ भी कह लो। हिंदुओं में उसको ईश्वर बोल दिया गया, ईश्वर सत्य है। मुसलमानों में उसको अल्लाह अल हक बोल दिया गया, अल्लाह खुदा ही सत्य है, अल हक। फकीरों ने जब उस अल हक को जाना तो उन्होंने अनल हक कर दिया। अल हक और अनल हक एक ही बात है। अनल हक का मतलब है मैं ही सत्य हूं, यानी मैं ही खुदा हूं, क्योंकि सत्य खुदा है। जब फकीरों ने कहा अनल हक, उनको जहर दे दिया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया। वैसे सब खुश हैं ये बोलने में कि परमात्मा घट घट में है, लेकिन अगर एक घट भी कह देता ना कि मैं परमात्मा हूं, उसको सूली पे चढ़ा देते हैं। समझो कौन चढ़ा देते हैं? अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव चढ़ा देते हैं। मटके का पानी जब तक अपने आप को घड़ा बोलता रहे तब तक सब खुश हैं, और मटके का पानी जब ये कहना शुरू कर दे कि मैं ही पानी हूं तो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। समझो, यानी कि वो परमात्मा सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जब तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, और वो आत्म राम है, तो मैं आत्मा ही तो हूं। लेकिन नहीं समझ में आता किसी को, वो परमात्मा किसी और को मान के बैठे हैं कि पता नहीं क्या बड़ी सी चीज होगी परमात्मा। अरे घट घट में विराजमान है, वो शब्द रूप में विराजमान है। शब्द रूप में कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। कहते कोई गलती से मुझे शरीर मत मान लेना कि दाढ़ी मूछों वाला कोई कबीर है। ये तो काया है, मिट्टी का घड़ा है, फूट जाएगा। मैं कौन हूं? मैं शब्द हूं। तुम कौन हो? तुम भी शब्द हो, लेकिन तुम अपने आप को मटका मान बैठे हो, शरीर मान बैठे हो। साहिब समझा रहे पानी में, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। यानी तुम्हें गुरु कैसा मिला है? दो प्रकार के शब्द हैं, एक इंसानों के द्वारा बनाया हुआ शब्द और एक स्वयं से जो है, अखंड है, अजर है, अविनाशी है। अगर इंसानों के द्वारा बनाया हुआ शब्द तुम जप रहे हो, होठ कंठ जीभ से लगने वाला शब्द तुम जप रहे हो, तो तुम्हारी दुर्गति पक्का है। और अगर तुम उस अखंड शब्द से जुड़ गए हो तो तुम्हें 101% वो सिंहासन मिलेगा जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचानी। कर दिया ना एक दोनों को, राम कबीरा एक भय हैं, दो नहीं रहे। जैसे वो एक हो गए परमात्मा में, तुम भी एक हो जाओगे। और अगर तुम दो बने रहे कि मैं तो छोटा हूं और मेरा परमात्मा बहुत बड़ा होगा, फिर तुम एक नहीं हो सकते। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये दुविधा खत्म करने वाले कोई गुरु कहते हैं, जो तुम्हारी दुविधा खत्म कर दे, तुम्हें दो से एक कर दे। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो।
तुम ही हो वो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि ढूंढ किसको रहा हूं मैं। जन्मों जन्मों से ढूंढते जा रहे हो भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को। आज तक यहां बैठे हो। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग आ गया, अभी भी यहीं बैठे हो। इसका मतलब तीनों युग में मिला ही नहीं तुम्हें। कारण क्या है? क्योंकि तुम उस नाम को जान ही नहीं पाए जो नाम बोलने, लिखने, पढ़ने से न्यारा है। नानक साहब की वाणी ये क्या कहते हैं? अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीपा वाजो बोलना। ऐसा नाम पकड़ जो जीव से नहीं बोला जाता। जीपा वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हुक्म बचान तो जा खसमे मिलना। वो नाम पकड़ जो तीनों युगों में तूने नहीं पकड़ा। अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। अब कलू आया है, अब कलयुग आ गया है, और उस नाम की महिमा कलयुग में है, वो तीनों युगों में नहीं मिलता। कहते हैं कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कलयुग में नाम आधारा। सतयुग में क्या आधारा था? त्रेता में क्या आधारा था? द्वापर में क्या आधारा था? क्या उसमें नाम नहीं था क्या? उसमें भी नाम था, लेकिन कलयुग में जो नाम की महिमा है वो अलग है। वो ये 52 अक्षरी नाम नहीं है कि तुम्हारा मन आया राम बना लिया, तुम्हारा मन आया राम राम और रामा बना लिया, तुम्हारा मन आया कृष्ण बना लिया, तुम्हारा मन आया कृष्ण मुरारी बना लिया, तुम्हारा मन आया अल्लाह बना लिया, तुम्हारा मन आया अल्लाह अकबर बना लिया। सारे अक्षर पड़े हुए तुम्हारे पास, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो। ये 52 अक्षरी का खेल है भाई। इससे परे आ जाओ। ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही न माना। जो नाम लिखने में और मिटाने में आ जाता है, हम उसको नहीं मानते नाम। वो तो 52 अक्षर है। कबीर साहब ने हर जगह यही समझाया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, छुड़ानी धाम में गरीबदास जी महाराज, जिनको कबीर साहब, जब गरीबदास जी 10 साल की उम्र में थे तब कबीर साहब आके प्रकट हुए, उन्होंने उनको नाम दीक्षा दी। पूरा ग्रंथ लिखा हुआ उन्होंने छुड़ानी धाम में। क्या बोलते हैं? अरे 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही, राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस। कलेस है जीवन का ये। कागज पे कलम के द्वारा जितने भी तुम नाम लिख सकते हो लिख दो, करोड़ों नाम। तुम्हारे जीवन को कलेस है वो। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। कह रहे जितने नाम तुम लिख सकते हो लिख ले बेटा। कितने नाम लिखने हैं तूने? 10वीं पातशाही ने 1000 नाम लिखे, और उसके बाद क्या लिख दिया? आखिरी नाम अनाम। उसका कोई नाम ही नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है। तुम जितने मर्जी लिखते चले जाओ, ये सब नकली नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में क्या वाणी बोलते हैं? कीर्तम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। कृत्रिम यानी नकली नाम, कथे तेरे जीपा, इस जीव से बोले जाने वाले परमात्मा के सारे नाम नकली हैं। नकली क्यों है? क्योंकि इंसान ने बनाए हैं। इंसान की बनाई हुई हर चीज नकली होती है, आर्टिफिशियल। समझो, प्राकृतिक झरना है, असली है, और इंसान ने बना दिया, नकली है। प्राकृतिक तालाब है, असली है, और इंसान का बनाया हुआ नकली है। कोई भी चीज प्राकृतिक है, असली है, और इंसान की बनाई हुई आर्टिफिशियल है। इसी प्रकार जो नाम शुरू से है, आद सच जुगाद सच, वो असली है, और इंसान के बनाए हुए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, ये वो सब नकली है। होठ कंठ जीभ से बनाने वाले सारे नाम नकली हैं। कबीर साहब कहते हैं, होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। वो असली वस्तु क्या है? आत्मा ही असली वस्तु है, जिसकी वजह से गीता लिखी गई,
जिसकी वजह से बाइबल लिखी गई, जिसकी वजह से कबीरवाणी लिखी गई, जिसकी वजह से सारे ग्रंथ लिखे गए, आत्मा की वजह से। ये सारा पसारा आत्मा का ही है। कहते आत्म पसारा करने हारा, बिन प्रभ नहीं जानिए। ये आत्मा का ही सारा पसारा है, जितना संसार तुम्हें दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता इस भेद को। सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, सब माया के पीछे दीवाने हो रहे हैं। संतो जो दिखे सो माया, जो तुम्हें दिख रहा है माया ही है। और तुम्हें क्या नहीं दिख रहा है? वो आत्म तत्व नहीं दिखाई दे रहा है, वही सत्य है प्रगट पर दिखत नाही। सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हमारा पीव वो है जो आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे। वो आता जाता नहीं है, वो अचल है, अडोल है। आत्मा अडोल न डोलई, गुर के सहज सुभाई। आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत, ते कर ही परचा पाई। यानी आत्मा अडोल है, वो हिलती डुलती नहीं है। हिलता डुलता कौन है? ये जीव हिलता डुलता है। आया है जाएगा, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब क्या करना है? अब केवल आत्मदेव को जानना है, और आत्मदेव आपके घट में विराजमान है। उसके लिए ना तो कोई नाम जपना है, ना ही कोई पूजा करनी है, ना ही कोई मंत्र जपने हैं, ना ही कुछ करना ही नहीं है। जो करते हो वो छोड़ देना है, कोरा कागज बन जाना है बिल्कुल। बस इतना काम करना है। आत्मज्ञानी गुरु से आत्मा का ज्ञान ले लेना है। बस आप यानी जीव और आत्मा यानी ज्ञान। जीव को जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, वो स्वयं ही परमात्मा हो जाएगा। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। बस इतनी सी बात है। ये दो लाइनें समझने के लिए सारा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए अब क्या करना है? अब केवल और केवल आत्मा को जानो, उस अकर्ता को जानो जो तुम स्वयं हो। गलती से कर्ता बन बैठे हो। वाणी कह रही है, जब लग जानू मैं हूं कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत। यानी इस संसार में कोई भी काम मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये मेरा मन है जो मुझे भ्रमित कर रहा है कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने वो। अरे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अकर्ता हूं। लेकिन कब समझ में आएगा? जब आत्म बोध हो जाएगा, जब तुम्हें अपना स्वरूप पता लग जाएगा, जब तुम्हें अपना शपथ स्वरूप समझ में आ जाएगा, तब तुम अकर्ता हो जाओगे। जन्म जन्म के बंधन जो तुम्हारे कर्म है सब कट जाएंगे, सब खेल खत्म हो जाएगा। नहीं तो एक एक कर्म भोगना पड़ेगा। लोग कहते मेरी टांग कट गई, मेरा हाथ कट गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अरे इस जन्म में नहीं किया था, पिछले जन्मों के जन्म जन्म के लागे रोग वो कौन काटेगा? भीष्म पितामह कहता सारे एक एक गदा में मर गए, सारे एक एक तीर में मर गए, मुझे छेदम छेद छेदम छेद, इतने तीर मार दिए। ऐसा कौन सा कर्म कर दिया मैंने? 100 जन्मों तक की पुरानी हिस्ट्री देख ली उसने। 100 जन्मों तक कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसकी वजह से इतने तीर लगे। कृष्ण जी कहते 101वां देख, जब तूने एक सांप को उठा के झाड़ियों में फेंक दिया था, वो झाड़ियों के कांटे उस सांप में घुसे, वही कांटे शूल बन के तेरे यहां लगे हुए हैं। अभी ये तीर बन के लगे हुए, तुझे भोगना पड़ेगा। तो सोचो, भीष्म पितामह जो गंगा का पुत्र है, गंगा अपने पुत्र के कर्म नहीं काट पा रही है, तुम सोच रहे हो गंगा में नहा के मेरे कर्म कट जाएंगे? अपने सगे लड़के के कर्म नहीं कटे, उसके भोगना पड़ा उसको। तो हमारे पता नहीं कितने कर्म होंगे, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक मौका मिला, ये जो मौका है ना, ये स्वर्णिम मौका है। ये इतना बड़ा मौका मिला है हम लोगों को कि इस मौके को अगर हमने संभाल लिया तो जन्म जन्म के बंधन कट जाएंगे। और वो मौका क्या है? आत्म ज्ञान। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम जैन हो, तुम पादरी हो, तुम पंडित हो, तुम मौलाना हो। भूल जाओ।
और क्या याद करो, मैं एक आत्मा हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है, एक पिता एक उसके हम बालक। समय समय पर लोगों ने अपने अपने विचार प्रदान किए, उन्हीं के नामों पे धर्म चल पड़े, और कुछ नहीं है। अलग अलग लोग आए, उनके नाम पे धर्म चल पड़े। महात्मा बुद्ध आए, बुद्ध धर्म चल पड़ा। बाबा नानक आए, सिख धर्म चल पड़ा। महावीर जैन आए, जैन धर्म चल पड़ा। ईसा आए, ईसाई धर्म चल पड़ा। मूसा आए, यहूदी धर्म चल पड़ा। अलग अलग लोगों की बातें सुन के अलग अलग धर्म चल पड़े। उससे क्या हुआ? उससे सब बट गए। अब एक कैसे होंगे? एक होने का केवल एक ही मंत्र है, और वो क्या है? सत्य धर्म को जान लो, सत्य को पहचान लो। वो सत्य ही हम सबको एक कर सकता है। उसी सत्य को सतनाम कह लो, उसी सत्य को सतपुरुष कह लो, उसी सत्य को अल्लाह वाहिगुरु गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन उस सत्य को जान लो। वो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। हिंदू धर्म में जितनी भी तुम्हें पूजा पाठ दिखाई दे रही है, केवल गीता का एक श्लोक सारी पूजा पाठ खत्म कर देता है। हटा दो सबको, और क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है। अब ये कैसे सीखें? बस इतना ही सीखना है। केवल एक आत्मा में रमण करना ना सीखने के कारण दुनिया भर के मंदिर, दुनिया भर की मूर्तियां, दुनिया भर की पूजा पाठ हवन सामग्रियां चल रही हैं। केवल एक ज्ञान ना होने के कारण अनंत ज्ञान चल रहा है। अब वो एक ज्ञान क्या है? आत्मा में रमण कैसे करें, बस इसी को कबीर साहब ने अपनी भाषा में बोल दिया कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। सूरत समाए शब्द में, इसी समाने को रमण करना कहते हैं। समा जाना, रम जाना। गीता कह रही है आत्मा में रम जा, कबीर साहब कह रहे हैं शब्द में समा जा। एक ही बात है। नानक साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द बहु सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा महा निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। वो भी यही कह रहे हैं कि अपनी सूरत को शब्द में कैसे रमाना है। सूरत शब्द भव सागर तरिए, बस दो ही चीजें और तीसरी कोई है ही नहीं। सूरत शब्द, बस। हमें ऐसा गुरु मिल जाए जिसे सूरत का भी ज्ञान हो और जिसे शब्द का भी ज्ञान हो, वही तुम्हें तुम्हारी सूरत को शब्द में कैसे रमाना है ये भेद बता देगा। सारे धर्मों का, सारी जात पात, सारा जो खेल चल रहा है सब खत्म। केवल एक चीज रह जाएगी, मुक्ति। मुक्ति चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं तो लगे रहो माया में। जन्मों जन्मों की दौड़ है। आज करोड़पति बन गए हो, अगले जन्म में भिखारी बन जाओगे। आज सुंदर बन गए हो, अगले जन्म में कुरूप बन जाओगे। आज इंसान बने बैठे हो, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन जाओगे, हाथी घोड़ा बन जाओगे। कितनी देर लगेगी? समझ लो, केवल इन दो चीजों को समझना है। इन्हीं दो चीजों को, दो अक्षर भी बोला है कई जगह कबीर साहब ने। इन दो अक्षर, अक्षर यानी अविनाशी, अक्षर यानी अविनाशी। कई वाणियों में उन्होंने बोला है एक अक्षर, और कई जगह बोला है दो अक्षर। जब शब्द गुरु की बात चलेगी तो एक अक्षर, और जब शब्द और सूरत की बात चलेगी तो दो अक्षर। एक अक्षर यानी जीव, एक अक्षर यानी पीव। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, दोनों अविनाशी है, यानी दोनों अक्षर है। बस और कुछ नहीं करना है। ऐसा गुरु मिल जाए
जो हमारी सूरत को शब्द में कैसे लगाना है ये बता दे। कोई जाप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कोरा कागज हो जाना है और 24 घंटे पनिहारिन बने रहना है। पनिहारिन, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ोगे उसमें भक्ति के बारे में बता रखा है कि सद्भक्ति क्या होती है। पनिहारिन का उदाहरण दिया है कि जैसे पनिहारिन जाती है अपने मटके को सिर पे रख के, बस दो ही चीजें हैं वहां पे, उसका ध्यान और मटका, बस। उसे बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं है। कोई आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बातें कर रहा है, कर रही है, लेकिन ध्यान अपने मटके पे, बस। इन दो चीजों को समझना है, ध्यान और मटका। मटका है शब्द और ध्यान है सूरत। सूरत शब्द योग, मुक्ति हो जाएगी, कुछ नहीं करना। तो बस इसी को समझना, इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर, आठों पहर का मतलब क्या होता है? 8 घंटे। आठों पहर का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। 24 घंटे क्या करना है? सूरत को शब्द में जोड़ के रखना है। तो उसके बाद मैं वाणी कब पढ़ूंगा, मैं नाम कब जपूंगा, मैं वो क्या कब करूंगा, मैं वो कब करूंगा, मैं तीर्थ कब जाऊंगा, मैं वहां कब जाऊंगा, कहीं नहीं जाना, केवल एक ही काम करना है, आठों पहर। सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हो जो। सारी भक्तियां, सारे पूजा, सारे कर्म कांड, सब कुछ खत्म और केवल सूरत शब्द योग और कुछ नहीं। तुम और तुम्हारा परमात्मा, बीच में कोई ईंट पत्थर, कोई किताब कागज, कोई कुछ भी, तीर्थ मूर्त कुछ भी, कोई काया माया कुछ भी नहीं आना चाहिए। बस इन दो चीजों को अगर जान लोगे तो कल्याण हो जाएगा। तीसरी कोई चीज है ही नहीं है, भूल जाओ। तो इसी को समझाते हुए कबीर साहब ने बार बार सूरत और शब्द की महिमा गाई है। बाबा नानक ने गाई है, सब संतों ने गाई है। सूरत और शब्द के अलावा कुछ है ही नहीं है, बाकी सब माया काया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर और जीव के बिना कुछ है ही नहीं है, सब माया है। ये सब संसार क्या माया है, ये सपने की तरह है। तुम्हें लग रहा है ये असलियत है, ये सपना चल रहा है। जैसे तुम सपना देखते हो, शेर आ गया, भागते हो, कोई कितना ही समझा ले तुम्हें, अरे ये तो सपना है, ये नकली शेर है। तुम कहोगे नकली नहीं भैया, असली है ये, भागोगे आगे आगे। इसी प्रकार ये सपना, ये जगत असली लग रहा है लेकिन है नहीं। असली क्या है? असली तुम्हारा स्वरूप है जो तुम भूले बैठे हो, और संसार ये सपना है जिसमें तुम जागे बैठे हो। नकली जागना है ये, असल में तुम सो रहे हो। साहिब समझा रहे हैं, मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अब हमने जागना है, जागना है यानी अब अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। बहुत पूजा कर ली, बहुत पाठ कर लिए, युगो युगो बीत गए नाम जपते हुए। अरे हमसे ज्यादा तो राक्षसों ने जपे हैं। एक से एक राक्षस नाम जप के भगवानों को प्रकट कर लिया उसने। हम तो वो भी ना कर पाए, बने हुए हम भगत हैं। एक से एक राक्षस ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को प्रकट करके वरदान में, वरदान भी मांगे तो कैसे मांगे? मुझे अमर कर दो। और तुम लोग क्या वरदान मांग रहे हो? मेरी शादी हो जाए, घर में बच्चा आ जाए, नौकरी मिल जाए। बताओ, राक्षसों का इतना बड़ा दिमाग है, इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है कि अमरता के वरदान मांग रहा है, हे भगवान मुझे अमर कर दो। और ये इंसान ये दुनियावी पदार्थ के पीछे पड़ा हुआ है। कबीर साहब की भक्ति में तुम्हें दुनियावी पदार्थ
कि तुम मांगो और मिल जाएंगे, बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख, मिलेंगे सब कुछ लेकिन मांग के नहीं मिलेंगे, अपने आप मिलता रहेगा, एंजॉय करो। लेकिन जो असली भक्ति है कबीर साहब की, वो क्या है? वो अमरता की भक्ति है। तुम अमर हो जाओगे, कभी मरोगे नहीं, गारंटी के साथ। अब कोई कहे कि मरूंगा ही नहीं, शरीर मरेगा, अरे शरीर तो है ही नहीं, शरीर मरेगा, शरीर तो है नहीं, तू कौन है? आत्मा। तो अगर तू आत्मा है और अपने आप को जान गया तो मरेगा कब? कितने साल में मर जाती है आत्मा? 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल? अरे कभी नहीं मरेगा, अमर। इसीलिए कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यानी मैं वो हूं जो तुम्हें अमर कर देता हूं। अमर कैसे करेंगे? तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता के अमर कर देंगे, और तुम अपने आप इस काया रूपी छिलके को परे करने की कोशिश करोगे, खुद से मरने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें मरने का तरीका आ जाएगा। अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कैसी मरनी? कैसे मरूं मैं? क्योंकि तुम मर भी नहीं सकते। कोई कहे मैं मर जाऊंगा, अरे तुम चाह के भी नहीं मर सकते, क्योंकि तुम अमर हो। कोई नहीं मर सकता, तुम अमर हो। तो क्या कर सकते हैं? काया छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ेंगे? 2 तरीके हैं काया छोड़ने के। एक तो काल भगवान आएगा और छुड़वा देगा, और एक तुम खुद छोड़ दोगे। जब वो छुड़वाएगा तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, और जब तुम खुद छोड़ोगे तो इतने आनंद में छोड़ोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब तुम खुद से छोड़ना सीख लोगे तो ऐसे आनंद में छोड़ोगे कि तुम्हें लगेगा कि इससे बड़ा आनंद ही कोई नहीं है दुनिया का, क्योंकि तुम जान चुके होगे मैंने कैसे छोड़ना है। फिर मृत्यु नाम का भय खत्म। इसी ज्ञान को समझाने के लिए कबीर साहब बार बार आते हैं संसार में। ये मत सोचना कि एक बार आए थे 600 साल पहले चले गए, वो आते रहते हैं बार बार इस ज्ञान को समझाने के लिए। गरीबदास जी को मिले 250 साल बाद, नाभा जी को मिले, हमारे सदगुरु मदन साहिब को अभी 100 साल पहले मिले। कौन मिले? वही कबीर काशी वाले। ये मरते मरते नहीं है, अमर है ये। हिंदू मुसलमान लड़ते रह गए, हम जलाएंगे, हम दफनाएंगे, लाश नहीं मिली इनकी। आज भी जाके देख लो मगर में मस्जिद और मजार, एक समाधि और मस्जिद एक साथ बनी हुई है, मजार, लेकिन लाश नहीं मिली वहां पे। संतों ने वाणियां गाई, कोई गाड़े कोई अगन जलावे और ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। ये वो कबीर नहीं है जो तुम सोचो कि 600 साल पहले आए थे और ये बाणियां दोहे लिख के चले गए। ये वो कबीर हैं जो बार बार आते हैं ज्ञान के लिए। सब संतों को ज्ञान देते हैं ये, सब संतों को, लेकिन अपने आप को दास कहलाते हैं, अपने आप को एक लाला गोला कहलाते हैं, अपने आप को दासों का दास कहलाते हैं, लेकिन ये है नहीं। ये बिना माँ बाप के आते हैं और बिना लाश छोड़े जाते हैं। ये वो हैं, लेकिन कोई इनको समझ नहीं पाता। इसलिए एक जुलाहा समझ लेता है कि जुलाहे थे, विधवा ब्राह्मणी के लड़का थे, ये थे, वो थे, उनको कोई नहीं समझ पाता। वही है बंदी छोड़, वही है सबको ज्ञान समझाने वाले, सबका कल्याण करने वाले। उसी को बोला जाता है कली दुख हरण कबीर। कली का दुख हरने वाले कबीर। कली मतलब ये कली काल का खेल चल रहा है, इसी काल से बचाने वाले बंदी छोड़ कबीर हैं।
वो खुद नहीं बचाते कि कहें खुद बचा लें आके, वो तुम्हें सिखा देते हैं बचना कैसे है। बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। कहते हैं बचना चाहो काल जाल से तो क्या करना पड़ेगा? चीनो शब्द हमारा, जो शब्द की महिमा मैं गा रहा हूं तू भी गाना शुरू कर दे। जिस शब्द का सिमरण मैं करता हूं तू भी शब्द का सिमरण कर ले, तू भी काल से बच जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है। जियरे ओला नाम का ओला ले ले, सारे काम बन जाएंगे। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और हमारे बाकी सत्संग सुनने हैं आपने तो आप YouTube चैनल पे नितिन दास के सत्संग लिखेंगे, आ जाएगा, आपको सैकड़ों सत्संग मिल जाएंगे। धीरे 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 आप उसको सुनते जाएंगे तो आपको एक एक बात समझ में आती जाएगी, और धीरे धीरे मालिक की दया होगी, विवेक जगेगा, बंदी छोड़ की कृपा होगी, सत्य असत्य का निर्णय होगा, और अपने आप खुद को जानने लग जाओगे कि आप कौन हो। आप ये काया माया नहीं हो मेरे भाई, आप ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हो, आप अजर अमर अविनाशी चैतन्य आत्म देव हो। लेकिन अपने आप को पहचानो, ये तब बात बनेगी। जीव से पीव हो जाओगे, ये बात तब बनेगी। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। तो एक हो जाओगे और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ आपको पता ही है। हमारे यहाँ किसी भी पत्थर की फोटो कैलेंडर की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती आत्मा की होती है। आत्मा की आरती कैसे होती है पहले समझ लेंगे। आत्मा कहीं से पकड़ के बुलानी नहीं पड़ेगी, आत्मा सबके पास विराजमान है। हमारे यहाँ गुरुदेव को आत्मा ही कहते हैं, हमारे यहाँ गुरु को आत्मा ही समझते हैं। हमारे यहाँ गुरु को शरीर नहीं समझा जाता। शरीर गुरु नहीं होता है, आत्मा गुरु है, और आत्मा ही आत्मा का ज्ञान देती है। गुरु जो आत्मा का ज्ञान देते हैं ये उनका स्वरूप ज्ञान है। अपने स्वरूप ज्ञान को वो तुम्हें समझाते हैं ताकि तुम भी अपना स्वरूप प्राप्त कर पाओ। हमारे यहाँ आरती कैसे होती है, थोड़े से फूल उठा के आपने सिर के ऊपर रखने हैं, यहाँ पे मेरे सिर के ऊपर रखेंगे और थाली को हाथ लगा लेंगे। ये आत्मा की आरती होती है। सिर के ऊपर फूल क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर से लेके यानी पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये नाशवान काया दिखाई दे रही है। हमने फूल कहाँ रखे? हमने काया से परे यानी नाशवान देह से परे रखे, तो वो कहाँ चढ़ जाते हैं? वो आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे ही आरती होगी। और कोई भगत प्रचार सेवा में योगदान करना चाहेगा तो उसका स्थान संतों के पैरों में है, माया का स्थान पैरों में है। तो आरती अभी स्टार्ट होगी, उसके बाद आप सब फ्री हैं, आप लोग अपना अपना जो भी काम है कर सकते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदा ही जय। सतनाम साहिब। आरती लगवा लो। सब भक्तों ने भोजन ग्रहण करके ही जाना है। ये प्रसाद है परमात्मा का, बंदी छोड़ का प्रसाद है। प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है, बिना प्रसाद ग्रहण के कोई नहीं जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब हाँ,